Before we start a video, let me brief introduction about me, myself Sunil Yadav, CMD and Chief Educator at Devat GATE, which is India's first free GATE coaching institute. Having 4+ years teaching experience, I have secured All India rank 112 in GATE 2020. Feel free to contact us on these details if you have any query. Good morning dear GATE aspirants, myself Sunil Yadav. Welcome to देवत GATE Easy. तो आज हम मैथमेटिक्स में एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार लॉजिकल तरीके से उसमें गेट में क्वेश्चंस आते हैं. तो इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक 5 से 7 मिनट का कॉन्सेप्ट होगा और इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. ये है कैले-हैमिल्टन थ्योरम. नाम भी मुश्किल है, एक बार में लेना मुश्किल हो जाएगा. वैसे मेरी तो इंग्लिश उतनी अच्छी है भी नहीं. कैले-हैमिल्टन थ्योरम, यही हैं साहब, हैमिल्टन साहब. इन्होंने ही एक थ्योरम को जन्म दिया और उसको जब इन्होंने जन्म दिया तो उसका फ़ायदा बहुत मिला. जानते हैं क्यों? इनका स्टेटमेंट क्या था? इनका स्टेटमेंट ये था, इस थ्योरम का स्टेटमेंट ये था कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation. इन्होंने कहा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगी उनकी क्या? ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें देखने को मिली हैं. पहला ये कि सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है. एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन. सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है. ये दोनों चीज़ें अगर आपको पता है तो इसका मतलब कि ये थ्योरम आपके समझ में आ गई. जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब है सर? मान लीजिए आपके सामने एक मैट्रिक्स है, मैं बोलता हूँ ये 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4 मैट्रिक्स. अब मुझे बताओ कि ये मैं क्या करता हूँ जब मैं यहाँ पे m × n करता हूँ. इसका क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज, ये रो नंबर 1 है और दूसरी क्या है, ये रो नंबर 2 है. क्यों? तो यही m जो वैल्यू होती, ये m जो वैल्यू होती वो क्या होती, यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि 2 रो हैं. और n क्या है? n है नंबर ऑफ कॉलम्स. इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो भाई नंबर ऑफ कॉलम क्या है? एक नंबर ऑफ कॉलम, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम C2 या C1 ऐसे बोल सकते हो. मतलब समझ में कि अगर मैं n की बात करूं तो ये भी कितना है? 2 है. ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स में 2 या 2 ही होगा. हो सकता है कि मैट्रिक्स कुछ ऐसी हो आपके सामने, A = 1 2 3 4 5 6. अब जरा बताना नंबर ऑफ रोज कितनी है? 1 2. नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं सर? 1 ये रोज है, R1 से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कॉलम ये है C1 C2 एंड C3. तो सर नंबर ऑफ रोज का मतलब ये हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ रोज जो हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज मतलब m की वैल्यू कितनी है सर? 2 है. और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? n की वैल्यू कितनी है सर? 3 है. इसका मतलब कि अगर मैं कहूँ ये कौन सी मैट्रिक्स है, कितने की? m × n क्रॉस की है सर. अगर मैं इसको देखना चाहूँ वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग तो ये 2 × 3 की मैट्रिक्स है. जब भी m = n हो, ध्यान से समझना, मैंने 2 एग्जांपल्स दिया. जब भी m = n हो वही मैट्रिक्स क्या कहलाती है? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है. मतलब अगर m × n नहीं है तो आप उसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे. तो आई होप सो कि ये चीज़ आपके दिमाग में आई होगी कि ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स की इन्होंने चर्चा की, ये स्क्वायर मैट्रिक्स की चर्चा इन्होंने क्या की कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, सारी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या करती हैं? सेटिस्फाई करती हैं क्या? इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं.
अब सर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, चलो उसको भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहाँ से आई थी? आपको याद होगा जब आपने ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स किया था, याद है? ax इज इक्वल टू लेमडा एक्स, और आपने कहा था सर a माइनस लेमडा आई एक्स इज इक्वल टू 0 और a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 किया था। मैं एक एग्जाम्पल इसी की जगह पे ले लेता हूँ, एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि आपके सामने एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू, क्योंकि एग्जाम्पल से चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कि आपके पास मैट्रिक्स है 1 4 3 5, कुछ भी एक मैट्रिक्स है आपके सामने। अच्छा, बड़ा नाम भी अच्छा हो गया यार, 1 4 3 1 4 3। इससे तो आप परिचित ही होंगे, इससे बताने की आवश्यकता तो होगी नहीं। चलिए, वैसे भी मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा इन शब्दों से नफरत ही है ना, वो 1 4 3 को आई लव यू ना समझ के आई हेट यू ज़्यादा समझते हैं, कोई ना। तो ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे सामने है और इस मैट्रिक्स को अगर हम ये कन्वर्ट करना चाहें a माइनस लेमडा आई में इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में, तो हम क्या करते हैं सर, मैं एक बार फिर से फुल डिटेल में बता देता हूँ। मैट्रिक्स A की वैल्यू रखते हैं 1 3 4 5, उसके बाद क्या करते हैं माइनस लेमडा आई, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0, ये है, मैंने रख दिया इसकी वैल्यूज़ को। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ को जब मैंने रखा तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं इसको और आगे बढ़ाता हूं तो ये क्या चीज़ें हो जाएंगी सर, ये हो जाएगी 1 3 4 5 माइनस लेमडा 0 0 लेमडा। क्यों? इसको मैं बार बार इसलिए बता देता हूं क्योंकि आपके दिमाग में ये बेसिक चीज़ रहे। अब इसको एक मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स को घटाते हैं तो 1 माइनस लेमडा 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, 4 4 ही रहेगा क्योंकि 4 माइनस 0 हो जाएगा, और 5 माइनस क्या हो जाएगा लेमडा हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसका क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यही एक चीज़ है कि ये तो हमारी ये मैट्रिक्स आ गई, ये मैट्रिक्स, लेकिन इसका क्या है डिटर्मिनेंट निकाला गया है। ये साइन क्या है, ये साइन है डिटर्मिनेंट का। जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी सर, ये आ जाएगी 1 माइनस लेमडा 5 माइनस लेमडा माइनस 4 3 12, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस 12 इज इक्वल टू 0। आई होप सो कि डिटर्मिनेंट निकालना तो आता ही होगा यार, 10वीं 12वीं की चीज़ है, फिर भी मैं बता देता हूँ, इससे ज़्यादा बेसिक लेवल पे मैं क्या जाऊँ। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 5 माइनस लेमडा माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सही करता हूँ तो लेमडा स्क्वायर माइनस 6 लेमडा और माइनस, चूँकि ये कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 6 लेमडा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन जो आती है बेटा, यही होती है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो क्या था हमारा स्टेटमेंट, हमारा स्टेटमेंट ये था सर ये देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या था, हमारा स्टेटमेंट ये था कि सर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सारी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो इसका ये मतलब हुआ सर, इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं कहूँ कि ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लाया है, ये जो हमारे सामने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है, ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आई है ये अपने उस मैट्रिक्स को भी सेटिस्फाई करेगी। मतलब ये हुआ कि इस लेमडा की ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसकी जगह पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि लेमडा की जगह a स्क्वायर माइनस 6a
-7 इज इक्वल टू 0। लेकिन ध्यान रखना, आप अब मैट्रिक्स अभी तक क्या है, ये स्केलर की चीजें हैं, तो आप 7 को सिंगल रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैट्रिक्स के फॉर्म में रख रहे हैं तो आपको 7 को आई के साथ रखना होगा, क्योंकि आप जानते हैं 7 × 1 कुछ होता नहीं है, लेकिन आपको मैट्रिक्स के फॉर्म में मिल जाएगा। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो इसका मतलब कि ये इसको भी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। कैसे? इसका एप्लीकेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं। देखिए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अगर मैं कहूं कि इसका एप्लीकेशन कहां कहां हो सकता है, अगर मैं पहली जगह पे बात करूं, जैसे मान लीजिए कि हमको इनवर्स फाइंड आउट करना हुआ, इनवर्स फाइंड आउट करना हुआ, इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो मुझे बताओ कि इनवर्स के लिए आपको क्या करना होगा। इनवर्स के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, सर ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आप जानते हैं, उसमें को फैक्टर्स और दुनिया भर की चीजें हैं। एक वीडियो में बाद में बता दूंगा कि इनवर्स को कैसे निकालते हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं बताता क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गेट में मैं वही चीजें बताता हूं जो लॉजिकल हैं। कोई भी गेट के एग्जाम में आपको पूरा का पूरा इनवर्स निकालने के लिए नहीं बताएगा। आपके टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में बताएंगे, लेकिन आपके इस गेट एग्जाम में कभी नहीं बताएगा, क्योंकि वो इतना लंबा प्रोसेस होता है कि 10 से 15 मिनट लग सकता है उसको निकालने में। तो उसका कुछ ना कुछ, अगर इनवर्स पूछ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रिक होगी जरूर, 100% कोई ना कोई ट्रिक होगी, इसलिए वो ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, आपके सामने ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई थी, और अगर ये कोई आपके सामने क्या मैट्रिक्स थी, A इज इक्वल टू सर 1 4 3 5 थी मैट्रिक्स आपके सामने। इसका A इनवर्स निकालना है, A इनवर्स निकालना है। वैसे 2 × 2 का इनवर्स निकालना बहुत आसान है, मैं अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी ये देख लेना कि देखो इसके जरिए कैसे निकाल सकते हैं, कैले-हैमिल्टन के द्वारा। कैले-हैमिल्टन साहब कहते हैं कि आपको मिल गई भाई एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, 6a² - 6a - 7i इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप क्या करो, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें आप सब में दोनों तरफ क्या कर दो, A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड मल्टीप्लाई A इनवर्स बोथ साइड। अब दोनों साइड से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे A इनवर्स को तो क्या हो जाएगा, ये जरा देखना, ये इक्वेशन क्या निकल के आएगी, A इनवर्स A² - 6a × A इनवर्स -7i × A इनवर्स इज इक्वल टू 0 × A इनवर्स। है कि नहीं, दिख रहा है ना भाई। ये A इनवर्स बचेगा, ये A बच जाएगा, माइनस ये A इनवर्स से A इनवर्स कट जाएगा तो -6 बच जाएगा। लेकिन ये कट जाएगा तो सिर्फ, चूंकि मैट्रिक्स है तो सिर्फ आप 6 को सिंगल नहीं लिख सकते, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में रखना पड़ेगा। -7 अब क्या है, A इनवर्स ये है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1, तो ये हो जाएगा 7/A या A इनवर्स आप बोल सकते हो, 7A इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आपके सामने क्या आ जाएगा कि आप ये निकाल सकते हो 7A इनवर्स इज इक्वल टू A - 6i। क्यों? और अगर मैं A इनवर्स निकालना चाहूँ तो A इनवर्स निकल जाएगा 1/7 A - 6i। कितना आसान हो गया निकालना। कैले-हैमिल्टन साहब की थ्योरम अगर पता है तो A इनवर्स निकालना कितना आसान हो गया, बताइए भाई। ये फाइनली आपका, अगर मैं इसको स्टेटमेंट को चेक करना चाहूँ, फाइनली मैं इसको फाइनली लिखना चाहूँ कि A इनवर्स क्या होगा, तो A इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/7। A की वैल्यूज क्या थी, 1 4 3 5 -6 1 0 0 1, ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे ही होगी ना भाई। अब क्या है, इसको क्या करना है आपको, 1/7 और क्या हो जाएगा ये 1 - 6, उसके बाद 3 - 0, फिर 4 - 0 एंड 5 - 6, क्योंकि 6 से हर जगह मल्टीप्लाई होगा ये अंदर,
ये जो 6 है ये हर जगह 6 से मल्टीप्लाई होगा, 0 का 0 ही रह जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ दोनों 6 हमने कर दिया, ये माइनस कर दिया है। अब फाइनली अगर हम आंसर चेक करना चाहें तो 1/7 और ये क्या हो जाएगा 1 - 6 मतलब -5, ये 3, ये 4 और ये 5 - 6 क्या हो जाएगा -1। तो जो आपका A इनवर्स की वैल्यू आएगी वो A इनवर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, ये आ जाएगी। कितना आसान है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना, कोफैक्टर निकालना, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना, वो दुनिया भर की चीज़ों से मुक्ति मिल गई और डायरेक्ट आपकी इक्वेशन ये निकल के आ गई। ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है इसका कैले हैमिल्टन थ्योरम का। क्लियर है? ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, दूसरी तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इसका है कि मान लीजिए, सेकंड एप्लीकेशन क्या है, सेकंड एप्लीकेशन इसका सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है कि मान लीजिए आपके सामने क्या ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई थी भाई, एक सेकंड इसको चेक कर लेते हैं क्या आई थी हमारी। ये आई थी लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -7, लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -7 मतलब कि लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा -7 इज इक्वल टू 0 ये आया था। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, a स्क्वायर -6a -7i इज इक्वल टू 0 कर दिया, ये कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा। अब आपसे मान लीजिए पूछ लेता है कि यार आपके पास एक मैट्रिक्स है a इज इक्वल टू 1 4 3 5 की, और इसका मुझे बताओ कि a की पावर 5 की वैल्यू क्या होगी। बताओ a की पावर 5 की वैल्यू या a की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। कम ही लेते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हायर पावर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं जितना मर्जी, 3 या 5। तो एप्लीकेशन नंबर 2 क्या हो गया कि वी कैन फाइंड हायर पावर ऑफ गिवन मैट्रिक्स। कैसे सर, कुछ नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं है। इसमें करना यह है कि इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में, ये जो आपके सामने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिख रही है, इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको क्या कर देना है, मान लीजिए a की पावर क्यूब ही पूछ रहा है, तो a की पावर क्यूब पूछ रहा है तो सब में a से मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए स्क्वायर -6a इंटू a -7a इज इक्वल टू 0। अब क्या है, a क्यूब हो गया, ये a क्यूब -6a स्क्वायर -7a इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम निकालना चाहें a क्यूब हमारा कितना होगा, तो वो होगा सर 6a स्क्वायर +7a। तो a क्यूब निकालना देखिए कितना आसान हो गया कि a क्यूब निकालना हुआ अगर, तो आपको 6a स्क्वायर, a का स्क्वायर करना है और साथ में 7a कर देना है और आपके सामने आंसर आ जाएगा। वैसे आपके सामने मैट्रिक्स रखी हो तो आपके सामने वो चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कैसे निकालते हैं a स्क्वायर? a स्क्वायर को निकालने क्या तरीका है भाई, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर मैंने अभी कुछ दिनों पहले, क्या मतलब 2 दिन पहले ही बताया था सर, a स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने बताया a यही तो होता है। तो 2 बार मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ये कर दो, 1 3 4 5, फिर से लिखो 1 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई करना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम या सेकंड रो सेकंड कॉलम, मतलब सारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम करके आप, क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, आप a स्क्वायर निकाल सकते हो। लेकिन अगर a की पावर 5 निकालना हुआ तो आप कितनी बार मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। उसको निकालने का सही तरीका क्या है कि कैले हैमिल्टन थ्योरम के द्वारा निकाला जा सकता है। ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगा। चलिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, और ये आप इसको बोल सकते हैं कि सर ये जो आप इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 3 हो सकता है। ये एप्लीकेशन नंबर 3, इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एग्जाम्पल से ही आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं इफ a इज इक्वल टू 1 4 3 2। कमाल है यार, इसमें भी 1 4 3 आ गया। आपका आज होने का क्या वाला भाई, 1 4 3 2। तो 1 4 3 2 ये आपका एक मैट्रिक्स है, और ये कह रहे हैं सेटिस्फाइज द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल सेटिस्फाई करता, इस पॉलिनोमियल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, सॉरी ठीक है, इस पॉलिनोमियल को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इस पॉलिनोमियल को ये
सेटिस्फाई कर रहा है। तो मुझे बताओ फाइंड k इज इक्वल टू, ये जो k की वैल्यू है ये क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, इतनी बड़ी इक्वेशन देख के आप भयानक देख के घबरा जाएंगे, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आपको कैले हैमिल्टन थ्योरम पता है तो आप क्या करेंगे कि सर इस मैट्रिक्स की सबसे पहले मैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाल लेता हूं, 1 4 2 3 या 1 4 3 2 जैसे मर्जी आपकी। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को दे देगा। तो 1 माइनस लेमडा 4 2 3 माइनस लेमडा मैं डायरेक्टली कर रहा हूं इज इक्वल टू 0। और क्या हो जाएगा ये 1 सर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 माइनस लेमडा 3 माइनस लेमडा माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू 0। 3 माइनस लेमडा माइनस 3 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आपके सामने ये आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को चूंकि ये सेटिस्फाई करता है तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से क्या चीजें मिल जाएंगी आपको, आप लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 सॉरी 4a माइनस 5i इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन यहां से आपको क्या करना है, क्योंकि k की इसने क्या कहा है, इसने ये कहा कि भाई हमारे सामने जो है, हमारे सामने हमने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल इक्वेशन ये है, यही पॉलिनोमियल इक्वेशन को ये मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है। तो आसान, और चूंकि हमको बस k की वैल्यू बता दो तो आप बिल्कुल सेटिस्फाई करा दो लेमडा की वैल्यू निकाल करके, क्योंकि लेमडा ही जो लेमडा की इक्वेशन है यही तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और इसी इक्वेशन से कहीं ना कहीं वो जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है आई है। तो आप एक काम करो, यहां से लेमडा की वैल्यू निकाल लो। यहां से लेमडा की वैल्यू निकलेगी कैसे, देखिए यहां से लेमडा की वैल्यू, अरे यार बड़ी दूर चला गया, ठीक है। यहां से लेमडा की वैल्यू कैसे निकलेगी, सर लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 5 है, तो लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा माइनस लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लेमडा को कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा माइनस 5 प्लस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो लेमडा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे सामने क्या आ गई सर, लेमडा इज इक्वल टू -1 एंड 5, दो वैल्यूज आ रही हैं। अब आपके सामने सवाल ये होगा कि सर लेमडा में से दो वैल्यूज आ रही हैं लेमडा की, तो कौन सी वैल्यू को हमें इक्वेशन नंबर 1 में रखना है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 तक पहुंचते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए ये है आपके सामने इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को मैं फिर से साफ तरीके से लिख देता हूं, a की पावर 5 माइनस 4a की पावर 4 माइनस 7a क्यूब प्लस 11a स्क्वायर माइनस 2a प्लस ki इज इक्वल टू 0 है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब आपके सामने क्या है, लेमडा इज इक्वल टू सर आया -1 और 5, क्या रखना है अब इसमें, क्योंकि k की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो उसमें बिल्कुल सिंपल सा लेमडा की वैल्यूज रख दो, क्योंकि लेमडा ही उसको सेटिस्फाई करता है ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। भाई मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया गया है ना, इसको आप वैसे भी तो लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, लेमडा की पावर 5 माइनस 4 लेमडा की पावर 4 माइनस 7 लेमडा क्यूब प्लस 11 लेमडा स्क्वायर माइनस 2 लेमडा प्लस के आई इज इक्वल टू 0। लिख सकते हो ना भाई, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ये बताओ। यही तो बोला था कैले हैमिल्टन साहब ने कि यार आप इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इस मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हो, तो जब इस मैट्रिक्स को भी तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो आपको क्या करना है, लेमडा में से, अब सवाल क्या था कि लेमडा में से -1 लेंगे कि 5 लेंगे, बेटा जो मर्जी ले लेना, जो मर्जी ले लेना, एनी वन यू कैन चूज, एनी वन। कोई भी आप चूज करेंगे आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, चेक करके देख लेना। मैं एक कोई भी ले लेता हूं, आप बोलिए क्या लेता हूं मैं, -1 या 5, चलो -1 ले लेता हूं क्योंकि कैलकुलेटर नहीं हम लोगों के पास,
5 वो ले लेंगे बच्चे जिनके पास कैलकुलेटर हाथ में होगा। तो -1 में रखता हूँ तो -1 की पावर 5, -4 -1 की पावर 4, -7 -1 की पावर क्यूब, प्लस 11 -1 की पावर स्क्वायर, -2 इंटू -1 प्लस के आई इज इक्वल टू 0। क्योंकि अब वैल्यूज रख दी गई हैं तो यहाँ पे आई की जगह 1 हो जाएगा, k इंटू 1 मतलब कि सिर्फ k रह जाएगा, आई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जब तक आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रखते हैं तब तक आई की वैल्यूज आई को रखेंगे। जैसे ही आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आ गए आप आई की वैल्यू को खत्म कर देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ये बात मैंने कई बार रिपीट कर दी है। तो -1 की पावर 5 -1 हो जाएगा, -4 इंटू -1 की पावर 4 सम घात है, इसका मतलब ये 1 हो जाएगा, -7 इंटू -1 हो जाएगा क्योंकि -1 की क्यूब क्या होगी, -1 होगी, प्लस -1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, प्लस k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखा गया, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। ये -1 ये क्या हो जाएगा, -1 -5 सॉरी ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 प्लस 11 प्लस 2 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा -6 प्लस ये क्या हो जाएगा, 7 2 9, 9 दूनी 18, 19 20, मतलब कि 20 हो जाएगा ये। ठीक है, 20 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यूज अगर आप चेक करना चाहें तो k की वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, -14, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 में से -6 गया तो कितना हो जाएगा, ये 14 आ जाएगा, 14 6 20, और ये -14 आ जाएगा। तो k की वैल्यू -14 आएगी। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें आपको उससे भी मिलेंगी जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 5 भी रखोगे तो भी सेम चीज़ें मिलेंगी। अगर इक्वेशन सही हैं तो फिर, अगर रूल सही है, कॉन्सेप्ट सही है, तो आपको सारी चीज़ें सही ही मिलेंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है यार। और अगर अच्छी तैयारी चल रही है तो मैं पर डे, आपको पता है कि पर डे मैं दोपहर को 12 बजे और शाम को 8 बजे मैं अब रेगुलर क्लासेस कर रहा हूं, और साथ में जो आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है उस क्लासेस को भी मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूं। अगर आपके दिमाग में इसके अलावा भी कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मोटिवेशन के साथ लगे रहिए, और इस बार इतिहास बदलना है। 17% तो मैं बदल के रहूँगा कि गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट 17% ही नहीं रहेंगे, इसको मैं चेंज करके रहूँगा, और इसके लिए जितनी भी एनर्जी के साथ मुझे लगना चाहिए वो मैं लगा हुआ हूँ। अब डिपेंड करता है कि न्यूटन का जो 3rd लॉ है वो ये कहता है कि एक्शन रिएक्शन लॉ। मैं एक्शन तो लगा रहा हूँ, आप रिएक्शन कितना कर रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिएक्शन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और रिएक्शन आपसे मिल रहा है तो आप समझ लीजिए कि इतिहास बदलने वाला है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिए और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू यार।